हेलो विद्यार्थी बच्चों, आज हम नव्य पाठ का पढ़ेंगे। नवी प्रश्नावली परिमेय संख्या के बारे में हम अध्ययन करेंगे। इस परिमेय संख्या क्या चीज होती है, इनके बारे में हम सब पढ़ेंगे। देखिए, महत्वपूर्ण बिंदु कौन कौन से हैं। ऐसी संख्याएं जिनको p बटा q के रूप में व्यक्त किया जा सके, यानी ऐसी संख्याएं जो p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है, उस जहां p और q पूर्णांक है तथा q बराबर नहीं 0 है, ये परिमेय संख्याएं कहते हैं। यानी ऐसी संख्याएं जो p बटा q के रूप में लिखी जा सकती हैं उसको परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे उदाहरण है 2/7, 3/8, 3, ये इत्यादि क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है। अब दूसरा पॉइंट क्या है, सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्णांक और भिन्न परिमेय संख्याएं हैं। यानी ऐसी संख्याएं जो प्राकृतिक संख्या भी हो सकती हैं, भिन्न परिमेय भी हो सकती हैं, वो सारी संख्याएं क्या हो सकती है, परिमेय संख्याएं हो सकती हैं। यदि किसी, तीसरा बिंदु क्या है हमारा, यदि किसी परिमेय संख्या के अंश और हर को एक ही शून्यता, देखिए यदि किसी परिमेय संख्या के अंश और हर को एक ही शून्येतर पूर्णांक से गुणा किया जाए या भाग दिया जाए तो हमें एक ही परिमेय संख्या प्राप्त होती है, जो दी हुई परिमेय संख्या के समतुल्य परिमेय संख्या कही जाती है। देखिए यह क्या कहना चाह रहा है कि यदि किसी परिमेय संख्या के अंश व हर को एक शून्येतर का मतलब है शून्य के अलावा, ठीक है, शून्य के अलावा जो गुणा या भाग किया जाता है, भाग करने पर जो संख्या हमें प्राप्त होती है वो परिमेय संख्या प्राप्त होती है, उसे समतुल्य परिमेय संख्या भी ज्ञात की जाती है। अब देखिए समतुल्य पिन कैसे ज्ञात की जाती है, जैसे ये अब 3/4 है, 3/4 के समतुल्य पिन निकालना है। कैसे निकालोगे आप, तो इनको क्या करना पड़ेगा कि अंश और दोनों से एक ही संख्या से चाहे गुणा भी कर सकते हो चाहे भाग भी कर सकते हैं। जैसे आगे कोई छोटी संख्या दे रखी है तो हम आगे कद वाइज चलते हैं तो हम किसी संख्या को आगे गुणा करते हैं। जैसे 3/4 है, 3/4 की समतुल्य भिन्न निकालेंगे। क्या निकालेंगे, समतुल्य भिन्न निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखना। 3/4 इंटू अंश व हर को एक ही शून्येतर, क्या कह रहा है, अंश व हर को एक ही शून्येतर, यानी शून्य के अलावा गुणा करना है। जैसे शून्य के अलावा कौन सी संख्या, एक हो सकती है, दो हो सकती है, हम क्या करते हैं, दो लेते हैं। 2/2 से गुणा किया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, जो कि ये 3/4 की समतुल्य भिन्न क्या है, 6/8 हो गई। इसी तरह से आप देखिए, जैसे -2/7 का समतुल्य भिन्न निकालना है। अब सब इसको भी हम देखते हैं, -2/7 इंटू 2/2 -4/14, ये इसकी समतुल्य भिन्न आएगी, किसकी आ गई, -2/7 की। अब इसी तरह से देखिए 9/-3 की समतुल्य भिन्न निकालनी है। 9/-3 इंटू 2/2, या आप 3/3 भी ले सकते हो, पर लेकिन शून्य के अलावा कोई सी भी संख्या ले सकते हो, 0 0 नहीं ले सकते हैं। 9 2 18, 3 2 6, ये आ गई। ठीक है, आपका ये टॉपिक क्लियर। अब आता है परिमेय संख्या धनात्मक और ऋणात्मक पूर्णांक होती है। परिमेय संख्या क्या है, धनात्मक भी होती है और ऋणात्मक भी होती है। अगला बिंदु, जब अंश व हर में से एक ऋणात्मक पूर्णांक हो तो वह परिमेय संख्या एक धनात्मक परिमेय, देखिए फिर से, जब अंश व हर में से एक ऋणात्मक पूर्णांक हो तो वह परिमेय संख्या एक ऋणात्मक परिमेय संख्या कहलाती है। जब अंश व हर में से एक ऋणात्मक पूर्णांक होता है तो वह परिमेय संख्या ऋणात्मक होती है। इसी तरह से दूसरा बिंदु भी यही कहना चाह रहा है, जब वह अंश और हर दोनों ही या तो धनात्मक हो या तो ऋणात्मक पूर्णांक हो तो वह परिमेय संख्या है धनात्मक परिमेय संख्या कहते हैं। ये क्या कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि कोई सी भी संख्या हो, धनात्मक में हो, माइनस लगा हो, तो वो क्या होता है,
ऋणात्मक होता है और धनात्मक संख्या होती है। तो जैसे कि अब देखिए उदाहरण में बता रहा हूं यहाँ पे 3/2, 3/2 क्या है, धनात्मक संख्या हो गई। 5 क्या, धनात्मक संख्या। देखो आगे प्लस का चिन्ह लगा हुआ दिखाई नहीं दे रहा है पर लेकिन लगा तो है, प्लस की संख्या है। 9/8 ये सब क्या है, धनात्मक संख्या है। अब इसी तरह से देखिए अब ऋणात्मक संख्या को देखिए, -8/9 ऋणात्मक संख्या, -10 ऋणात्मक संख्या। चाहे ये ऋणात्मक संख्या भिन्न में भी हो सकती है और बिना भिन्न की भी हो सकती है, ठीक है।